हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.4 एंड मिसलेनियस का सलूशन। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के ही सलूशन दिए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज 3.4 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या करना है यहाँ पे हमें स्टूडेंट, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है हमने उसको ए लेट कर लिया है, तो लेट ए इक्वल टू 4 5 3 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वर्स फाइंड करने के लिए राइट कर लेते हैं ए इक्वल टू आई ए। यहाँ पर आई जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए की वैल्यू पुट की है 4 5 3 4 एंड आई की वैल्यू 1 0 0 1 और ए को हमने ऐसे रहने दिया। सबसे पहले हमने जो ऑपरेशन अप्लाई किया है वो R1 में ऑपरेशन अप्लाई किया है R1 माइनस R2। तो R1 में जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा R1 में 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 एंड 5 माइनस 4 दैट इज़ 1। बाकी हमारी रो 2 जो है वो एज इट सेम आ जाएगी, दैट इज़ 3 4। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 1 आ जाएगा और 0 माइनस 1 आ जाएगा और R2 जो है वो अनचेंज रहेगी यानी कि 0 1। सेकेंड ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है R2 में ऑपरेशन अप्लाई किया है R2 माइनस 3R1। तो R2 माइनस 3R1 जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा हमारा 1 1 0 1 एंड राइट में आ जाएगा 1 माइनस 3 एंड 4। एक्चुअली में स्टूडेंट हमें करना क्या होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स दिया होता है उसको किसी भी तरह से ऑपरेशन की हेल्प से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने जो अप्लाई किया है वो R1 में अप्लाई किया है R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा लेफ़्ट में वो 1 0 0 1 और राइट में आ जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 3 4 इंटू ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो मैट्रिक्स आया है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, यानी कि आई इक्वल टू ए इनवर्स ए की फॉर्म में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ए इनवर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 माइनस 5 माइनस 3 एंड 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर ए इक्वल टू 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। तो यहाँ पे भी प्रोसेस हमारा वही है, ए इक्वल टू आई ए हमने लिखा है और ए की वैल्यू पुट की है और आई जो है हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 या 3/3। सबसे पहले हमें काम क्या करना होता है, हमारे पास जो मेन डायगोनल है दैट इज़ 2 2 2, इससे नीचे की जो वैल्यू होती है यानी कि 2 3 माइनस 2, इनको हमें फर्स्ट ज़ीरो बनाना होता है। तो कैसे भी करके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनको ज़ीरो बनाते हैं। फिर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं यानी कि मेन डायगोनल से ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं उनको ज़ीरो बनाना होता है। और अगर एक बार क्या होता है, मेन डायगोनल से नीचे के एलिमेंट और मेन डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट अगर ज़ीरो हो जाते हैं तो फिर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स रह जाते हैं उनको हमें 1 1 1 बनाना होता है। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया है वो R2 में अप्लाई किया है R2 माइनस R1। तो ऑपरेशन R2 में अप्लाई किया है R2 माइनस R1, तो R1 को हम ऐसे लिख लेंगे यानी कि 2 माइनस 3 3 और R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो R2 चेंज हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज़ 0, 2 माइनस 3 दैट इज़ 5 एंड 3 माइनस 3 दैट इज़ 0। बाकी हमारी R3 जो रो है वो एज इट लिख लेंगे 3 माइनस 2 2। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो 1 0 0 माइनस 1 1 0 एंड 0 0 1, ए को ऐसे लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन हमने जो अप्लाई किया है स्टूडेंट वो है R3 में अप्लाई किया है 2 ऑफ R3 माइनस 3 ऑफ R1। ये ऑपरेशन स्टूडेंट आपको खुद से सोचना होगा कि किस तरह से अप्लाई करना है, मतलब क्या ऑपरेशन लगाएं जिससे कि हमारे जो मेन डायगोनल से नीचे की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए। उसके बाद मेन डायगोनल से नीचे की वैल्यू ज़ीरो होने के बाद हम मेन डायगोनल से ऊपर की वैल्यू की बात करते हैं, उनको ज़ीरो बनाना होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट ऑपरेशन जो अप्लाई किया R3 में 2R3 माइनस 3R1। तो हमारा मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे लेफ्ट में 2 माइनस 3 3 0 5 0 एंड 0 5 माइनस 5 और राइट में आ गया है 1 0 0 माइनस 1 1 0 एंड माइनस 3 0 2 एंड ए। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने जो अप्लाई किया है वो R3 में अप्लाई किया है R3 माइनस R2। तो R3 माइनस R2 जो ऑपरेशन अप्लाई किया है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स आएगा लेफ्ट में वो 2 माइनस 3 3 0 5 0 0 0 माइनस 5 और राइट में आ जाएगा 1 0 0 माइनस 1 1 0 माइनस 2 माइनस 1 2 एंड ए। नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमने अप्लाई किया है यहाँ पे R1 में 5R1 प्लस 3R2। तो यहाँ पे जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा इस तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा कुछ,
यहाँ पे स्टूडेंट ए रह गया है नोट डाउन करने से, वो आप लिख लेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R1 में अप्लाई कर रहे हैं R1 प्लस 3 ऑफ R3। ओके, तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 10 0 0 0 5 0 एंड 0 0 -5, और राइट में हमारे पास आया है -4 0 6 -1 1 0 -2 -1 एंड 2 एंड A। ओके, तो नेक्स्ट ऑपरेशन अब हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हमारे पास देखेंगे स्टूडेंट कि जो मेन डायगोनल से नीचे के एलिमेंट है वो 0 हो चुके हैं और मेन डायगोनल से ऊपर के जो एलिमेंट है वो भी 0 हो चुके हैं। अब हमें क्या, जो डायगोनल एलिमेंट है 10 5 -5, इनको 1 1 1 करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए स्टूडेंट, R1 में क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, यानी कि R1 को इंटरचेंज कर देंगे R1/10 से, यानी कि रो 1 में 10 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से रो 2 में 5 से डिवाइड कर देंगे और रो 3 में -5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है और राइट में हमारे पास वैल्यू आ गई है -4/10 0 6/10 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 एंड -2/5। ये इसको और सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास जो यहाँ पे ये जो फॉर्म आ गई है I = A इन्वर्स A की फॉर्म आ चुकी है। तो इसी तरह से यानी कि I = A इन्वर्स A की फॉर्म आ गई है, तो हमारे पास A इन्वर्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 एंड -2/5। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से हमारे पास 3/3 और 2/2 के जितने भी मैट्रिक्स होंगे उनका इन्वर्स हम मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से, यानी कि ऑपरेशंस की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम स्टूडेंट मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 2 पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। हमें यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है A = 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे A⁴n = दिस। ओके, तो स्टूडेंट हमने 11th क्लास में एक चैप्टर था हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम उसमें क्या करते थे, तो वी हैव Pn सच दैट A = हमने ये वैल्यू ले ली है हेयर Pn = Pn सच दैट A⁴n = हो जाएगा हमारे पास ये। देयरफॉर P1 सच दैट A⁴1 = यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1 1 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी 3⁻0 3⁻0 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है, और 3⁻0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो वो = आ गया हमारे पास A के। तो हैंस द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = 1। प्रिंसिपल ऑफ MI में हम यही करते थे, सबसे पहले क्या करते थे n = 1 के लिए रिजल्ट ट्रू कराते थे, उसके बाद आगे सोल्यूशन करते थे। तो लेट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k, तो देयरफॉर हमारे पास Pk सच दैट A⁴k = आ जाएगा 3⁻k - 1 3⁻k - 1 एंड डैश डैश डैश। ओके, इसको हमने स्टूडेंट इक्वेशन 1 लेट कर लिया है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1, ऑल्सो दैट इज़ Pk + 1 सच दैट A⁴k + 1 = दिस। यहाँ पे हम k की जगह पे k + 1 पुट करते हैं अगर, तो हमारे पास 3⁻k 3⁻k 3⁻k, इसी तरह से हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है A⁴k + 1, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया है A⁴k + 1 को लेट कर लिया है और उसको ब्रेक कर लिया है A⁴k × A⁴1 में। यूजिंग इक्वेशन 1 में हमारे पास A⁴k की वैल्यू है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, और A की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है। पुट करने के बाद हमने यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो सॉल्व होकर मैट्रिक्स आया है वो 3⁻k 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 एंड सॉन। राइट हैंड साइड हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर आ चुकी है। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लेके चले थे, A⁴k + 1 को लिया था हमने, और हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1। तो हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन A⁴n = 3⁻n - 1 3⁻n - 1 एंड सो ऑन इज़ ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, दैट इज़ नेचुरल नंबर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ A and B are symmetric matrices, prove that AB - BA is skew symmetric matrix। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसका जो डैश होता है वो उसके इक्वल होता है, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, A' = -A होता है। तो वी नो दैट इफ़ A इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A' = -A। इक्वेशन हमने बन लेट कर लिया इसको। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है कि AB - BA स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब ये हो गया कि AB - BA का होल डैश जो है वो -AB - BA के इक्वल हमें प्रूफ करना है।
तो हमने लेट कर लिया है ए बी माइनस बी ए का डैश हम लेके चल रहे हैं इक्वल टू, इसका हम डैश अगर ब्रैक करते हैं तो डैश आ जाएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब हमारे पास स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी होती है कि ए माइनस बी का डैश जो होता है ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल होता है, और ए बी का जो होल डैश होता है वो बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की है। तो ए बी का होल डैश जो है वो बी डैश ए डैश के इक्वल आ गया है, और बी ए का जो होल डैश है वो ए डैश बी डैश के इक्वल आ गया। यहाँ से स्टूडेंट हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये हमारा आ गया ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश। अब हमें गिवन है कि ए और बी जो है हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं तो इक्वल टू ए डैश एंड बी इक्वल टू बी डैश होगा। देन फ्रॉम एबव ए बी माइनस बी का जो होल डैश है वो माइनस ए बी माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। तो विच इज़ प्रूव अकॉर्डिंग टू ए, हैंस ए बी माइनस बी इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 0 2 0 2 x इक्वल टू ओ। ओके, तो गिवन है यहाँ पे, गिवन हमने नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, पहला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 1 2 1, इसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो 1/3 है, और दूसरा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, इसका ऑर्डर 3/3 है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की हमने यहाँ पे की है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया है वो 6 2 4 आ गया है। ओके, और जो मैट्रिक्स हमारे पास बचा था 0 2 x, उसको हमने एज इट लिख लिया इक्वल टू ओ। फिर से हमने क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है 6 2 4, इसका ऑर्डर 1/3 है, और दूसरा जो मैट्रिक्स है 0 2 x, उसका ऑर्डर है 3/1। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सिंगल एलिमेंट आया है, यानी कि 4 + 4x इक्वल टू ओ है। तो ओ को हम अपने अकॉर्डिंग 0 भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करके हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है -1। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 पे हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द मैट्रिक्स x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट x इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 एंड 2 4 6। यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 2/3, और जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर है 2/3। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि x का ऑर्डर क्या होगा जिससे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाए। तो हेयर इट इज़ क्लियर दैट फॉर x द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 2/2, क्योंकि x का मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर x मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा तभी हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा सॉल्व होकर वो 2/3 का होगा, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में 2/3 का ही मैट्रिक्स गिवन है। ओके, तो हेयर इट इज़ क्लियर दैट फॉर x द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 2/2। तो लेट x इक्वल टू a b c d देन फ्रॉम एबव। तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी लेट कर लिया है। फिर हमने लेफ्ट में क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इनका कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद हमारे पास 6 इक्वेशंस आ गई हैं। ऑन सॉल्विंग एबव इक्वेशन हमारे पास यहाँ से a इक्वल टू 1, ये लीनियर इक्वेशन ना ईजिली सॉल्व कर सकते हैं आप इनको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 10th में कर चुके हैं ऐसी इक्वेशन कई बार सॉल्व। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 0। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जो वैल्यू हमारे पास 1 -2 2 एंड 0 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पेज पर मैंने कुछ NCERT के ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो चाहें तो आप लोग NCERT बुक से या इसमें देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको प्लीज़ करिए। ओके, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।